दोस्तों, आज की कहानी का नाम है इंतजार। अम्मा जी झूले पर बैठी थी और उनकी पोता और बहू साक्षी सर झुकाए हुए उनके सामने खड़ी थी। उनकी बहू सुनीता जी हैरानी से सास का चेहरा देख रही थी और उन्हें डर लग रहा था कि अब सासू माँ नई बहू को क्या बोलेंगे। उनका बेटा अभिनव भी असमंजस की अवस्था में दादी माँ का चेहरा देख रहा था। अम्मा जी गुस्से में कहने लगी, देखो बहू, हमारे घर की बहुएं शादी के बाद ससुराल में रहती है, अपने पति के साथ उनकी जॉब की पोस्टिंग पर नहीं जाती। तो तुम भी अभिनव के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो। तब अभिनव बोल पड़ा, लेकिन दादी माँ, मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद मैं इसे भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। तब वह गुस्से में भड़क उठी और कहने लगी, बेटा, हमारे जमाने में तो बहू सास ससुर की सेवा के लिए लाई जाती थी। नई बहू को ऐसी कौन सी आग लग गई है जो उसे तुम अपने साथ लेकर जाना चाहते हो? अरे हम मर जाएंगे तब इश्क फरमाते रहना। सुनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और वह एक पल में ही मानो अपने अतीत में खो गई, जब वह पहली बार दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई थी। उस समय भी उनके सास ससुर ने उन्हें अपने पति के पास जाने ही नहीं दिया था। उनके पति रेलवे में काम करते थे और उस समय उनकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुई थी। सास ने ये कहकर उन्हें वहां जाने से रोक लिया था कि तुम वहां इतने छोटे से जगह पर कैसे रहोगी? अभी तुम नई नई आई हो, तुम ससुराल में ही रहो। बाद में जब तुम्हारे पति की पोस्टिंग अच्छी जगह पर हो जाएगी, तब तुम उसके साथ चली जाना। माता पिता के आगे उनके पति भी कुछ नहीं बोल पाए और सुनीता जी भी एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाने लगी। बीच बीच में उनके पति घर आते थे तो उन्हें खूब प्यार और दुलार देते थे। धीरे धीरे समय बीता। इसी बीच उनके पति का ट्रांसफर भोपाल में हो गया, लेकिन अभी वह प्रेग्नेंट थी। तो सास कहने लगी कि तुम वहां अकेले कैसे मैनेज करोगी, तो तुम्हें यहीं हमारे साथ ही रहना होगा। सुनीता जी भी सब समझती थी, इसलिए उन्होंने भी पति के पास जाने की ज्यादा जिद नहीं की। समय आने पर उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। तब एक बार दबी जुबान में उन्होंने अपनी सास से कहा भी कि माँ जी, अब मैं उनके पास चली जाऊं। तब उनकी सास गुस्से से भड़क उठी थी और कहने लगी थी, तुम हमें हमारे पोते से दूर करना चाहती हो क्या? चुपचाप यहीं पर पड़ी रहो। अरे, हम इस दुनिया में कितने दिनों के मेहमान हैं, जब हम नहीं रहेंगे ना, तब अपने पति के पास चली जाना। ये सुनकर सुनीता जी सन्न रह गई थी। इसके बाद तो सास से कुछ पूछने की उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई थी। हाँ, एक दो बार उन्होंने दबी जुबान में अपने पति से भी साथ चलने के लिए कहा। तब जब अगली छुट्टियों में पति घर आए और उन्होंने मम्मी पापा से बातचीत की, तो वह लोग गुस्से में बिफर उठे और कहने लगे कि अब तो तुम एक बच्चे के बाप भी बन गए हो, पत्नी के साथ रहने की ऐसी भी कौन सी तमन्ना है? और मुन्ना जब तक छोटा है तब तक हमें भी उसके साथ थोड़ा खेल लेने दो, बाद में इसे लेकर चले जाना। जब मुन्ना थोड़ा बड़ा हुआ, तब उन लोगों ने जिद करके पास के स्कूल में उसका एडमिशन भी करवा दिया। उस समय फिर से उनके पति का ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया था। वहाँ सब कुछ व्यवस्थित होता, वह पति के पास जा पाती। इससे पहले ही एक रात उनके पति को हार्ट अटैक आया और वह स्वर्ग सिधार गए। साधना जी सन्न रह गई। बस पति के निशानी के सहारे ही वह इस जीवन को किसी तरह काट रही थी। कभी कभी उन्हें बड़ा अफसोस होता था कि वह अपने पति के साथ ज्यादा समय गुजार ही नहीं पाई। आज जब बेटे की शादी हुई थी, तो सास ससुर उसके साथ भी वही सब दोहराना चाहते थे। वह तो सास की बातें सुनकर अपने अतीत में ही डूब गई थी। जब वह अपने अतीत से बाहर आई, तो उन्होंने देखा कि हॉल में कोई नहीं था। वह अभिनव को ढूंढते हुए उसके कमरे के बाहर पहुंची, तो अंदर से सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। साक्षी रोते हुए बोल रही थी, अम्मा जी ने ये कैसे घटिया बात कह दी। उन्होंने, मैं भी परिवार का महत्व जानती हूँ, मुझे भी यहाँ रहने का मन है, लेकिन कभी ना कभी तो मैं तुम्हारे साथ भी जाऊंगी ना। अभिनव बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगा। माँ ने तो कुछ नहीं कहा है ना। सुनीता जी से रहा नहीं गया। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी तो अभिनव दरवाजे पर आकर बोला, माँ आओ ना। सुनीता जी भीतर आई। साक्षी की लाल आंखें देखकर वे समझ गई कि साक्षी काफी रोई है। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहू तुम रोती क्यों हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ
कुछ गलत नहीं होने दूंगी। तुम पैकिंग करो, तुम अभिनव के साथ जा रही हो, साक्षी असमंजस भरे स्वर में बोली। लेकिन वह अम्मा जी, सुनीता जी बोली कि हमेशा अम्मा जी की ही तो घर में चलती आई है, लेकिन आज मैं भी आगे बढ़कर अपने बेटे बहू की खुशी के लिए एक फैसला लेती हूँ कि तुम अपने पति के साथ ज़रूर जाओगी। तुम पैकिंग करो, मैं अम्मा जी से बात करके आती हूँ। आज उन्होंने ठान लिया था। वह अपने सास ससुर के कमरे में गई। ससुर जी आराम से कुर्सी पर बैठे थे और सासू माँ बगल में बैठकर मूंगफलियां छीलकर खा रही थी। बहू को देखते ही वह कहने लगी, क्या बात है, तुम इस वक्त यहाँ क्या करने आई हो? उन्हें अच्छे से पता था कि सुनीता जी बिना बात के उनके कमरे में कभी नहीं आती। सुनीता जी ने हिम्मत जुटाई और कहने लगी, अम्मा जी, मैंने साक्षी को कह दिया कि वह पैकिंग कर ले, वह अभिनव के साथ ही जाएगी। अम्मा जी मूंगफली छीलना छोड़कर गुस्से से भड़कते हुए उठ खड़ी हुई और गुस्से में बोली, जब मैंने एक बार कह दिया कि बहू अभिनव के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। उसे हम कुछ दिन के लिए अपने पास रखकर उससे सेवा नहीं करवा सकते क्या? सुनीता जी भरे गले से बोली, माँ जी, आपकी सेवा करने के लिए तो मैं हूँ ना, फिर आपको नई बहू की क्या जरूरत है? वैसे भी आप मुझे अपनी सेवा करने के लिए लाई थी, तो मैं सेवा ही करती रह गई। आप आज नई बहू को यह कह रही हैं कि पति के पास जाने के लिए हमारे मरने का इंतजार करो। आप मुझे बताइए माँ जी कि मेरा इंतजार कब पूरा हुआ? आपने मुझे भी तो यही कहा था, लेकिन मैं तो कभी पति के पास जा ही नहीं पाई। उल्टा पति ही हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चले गए। ये कैसा इंतजार आपने मेरी किस्मत में लिख दिया माँ जी, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। कहते कहते वे रोने लगी तो कमरे में सन्नाटा सा पसर गया। उधर कमरे के बाहर खड़ी साक्षी और अभिनव की आंखें भी नम हो गई। साक्षी ने आगे बढ़कर अपनी सास को संभाला। अभिनव भी पास आकर माँ के कंधों को पकड़कर खड़ा हो गया। इधर सुनीता जी के सास ससुर गुस्से में उन्हें घूर रहे थे। सुनीता जी हिम्मत जुटाकर बोली, मैंने कभी आप लोगों की सेवा से इनकार नहीं किया। आप लोग चाहते तो आप लोग भी हमारे साथ चल सकते थे। आपकी इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं थी कि आप लोग अकेले ना रह पाते, लेकिन आप लोगों ने कभी भी मुझे पति के साथ नहीं जाने दिया। मैं सोचती ही रह गई, लेकिन वह असमय ही मुझे छोड़कर चले गए और मैं अकेली रह गई। अब जब मैंने अपने जीवन के संघर्षों से आगे बढ़कर बेटे के जीवन को संवारने की कोशिश की, तो आप उसे भी वही इंतजार देना चाहते हैं। ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। और मैं तो आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ ना, क्योंकि मैं तो कहीं जाने के लायक हूँ ही नहीं। मैंने तो अपनी किस्मत से समझौता कर लिया, मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। लेकिन मैं अपने बेटे बहू की किस्मत आप लोगों को नहीं लिखने दूंगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। और आज अपनी बहू के लिए फैसला मैं लूंगी कि उसे कहाँ रहना है और क्या करना है। आप लोगों की सेवा करने के लिए अभी मैं काफी हूँ। जब मैं नहीं रहूंगी तब आप लोगों को जैसे जैसी सेवा लेनी होगी ले लीजिएगा, लेकिन जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों की सेवा करना मेरा फर्ज बनता है। मेरी बहू अपने अरमानों को गला घोटकर यहाँ ससुराल में नहीं पड़ी रहेगी। इतना कहकर वह बेटे बहू का हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल गई और उनके सास ससुर खड़े देखते रह गए। सुनीता जी की सास की आंखों में थोड़ी नमी थी। आज उन्हें लग रहा था कि उन्होंने बहू के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया था। आखिर वह भी एक माँ है और वह ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उनसे पहले उनका बेटा ही इस दुनिया से चला जाए। लेकिन अब जब यह अनहोनी हो गई थी तो उन्हें भी बहू के प्रति थोड़ा नरम व्यवहार अपनाना चाहिए था। उनकी आंखें नम हो गई थी। इधर उनके पति भी स्तंभ रह गए थे कि सास ससुर बनने के चक्कर में वह अपने बच्चों की खुशियों के बारे में सोचना तो भूल ही गए थे। साक्षी फटाफट से पैकिंग कर रही थी। वह सास के प्रति बहुत आभारी थी जिन्होंने उसकी खुशियों के बारे में सोचा था। वे दोनों शाम को अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकले तो साक्षी अपनी सास के गले से लग गई और कहने लगी, मम्मी जी, आपको भी हमारे साथ चलना है तो चल सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और दादाजी और दादी जी को भी हम वहीं बुला लेंगे, हम सब साथ ही रहेंगे।
तब सुनीता जी बोली, नहीं बेटा, उन लोगों की सारी जिंदगी यहाँ इसी घर में बीती है, उन्हें इस घर से बहुत प्यार है और मैं भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि शायद यही नीति है। लेकिन तुम लोग खुश रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वे लोग आगे बढ़ने लगे, तभी सुनीता जी के सास ससुर कमरे से बाहर आए और उन लोगों ने भी अभिनव और साक्षी को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, बहू हमें माफ करना, अपनी बहू के साथ तो हमने अन्याय किया है और तुम्हारे साथ भी गलत करने जा रहे थे, लेकिन आज हमारी बहू की बातों ने हमारी आंखें खोल दी। बच्चे हंसी खुशी जीवन जिए, इसके लिए उन्हें किसी के मरने का इंतजार थोड़ी ना करना चाहिए। हम अपने जीते जी भी बच्चों को खुशियां दे सकते हैं। शायद हम ही बहुत स्वार्थी थे जो अपने बच्चों की खुशियों के बारे में कभी ना सोच पाए। इतना कहकर उन्होंने अपनी बहू के माथे पर भी प्यार से हाथ फेर दिया तो सुनीता जी की आंखों में खुशी के आंसू टपक पड़े और उन्होंने अपने सास ससुर के पैर छूते हुए कहा, मुझे आप दोनों माफ कर दीजिएगा, आज गुस्से में मैंने आप लोगों को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उनकी सास ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, बहू अब जीवन में जितने दिन भी बचे हैं मैं तुम्हें प्यार दुलार देने की कोशिश करूंगी। तुम पर हुक्म तो मैंने बहुत चला लिया, लेकिन कभी तुम्हारे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। सास के गले लगकर सुनीता जी को सुकून सा महसूस हो रहा था। इधर साक्षी को भी खुशी महसूस हो रही थी कि उनके पीठ पीछे घर में सब लोग अब हंसी खुशी रहेंगे।